इमोशनल ब्लैकमेल। तुम सबको क्या लगता है तुम ऐसी मीठी मीठी बातें करोगे और मैं मान जाऊंगा? नहीं, मेरे दिल में दिल नहीं, आग है, बदले की आग, और अब ये आग तुम सबसे बदला लेकर ही बुझेगी। प्लीज, मेरी बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, इसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। उसकी माँ के सामने ये सब मत करो प्लीज, मेरी जान है। जो चाहिए वो ले लो यार। अरे तुम बोलो ना तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें उड़ा के दूंगा ना। ए बुढ़िया, आगे दिया ना, दबाओ। ऐसा मत करना। चलो मुद्दे की बात पर आते हैं। मिस्टर सूर्यवंशी, जो तुमने मेरी बेइज्जती की, अपना वादा पूरा नहीं किया, उसका बदला आज लेता हूं मैं। चल माफी मांग। बेटा माफी मांग ले। ठीक है, आई एम सॉरी। क्या बोला? ऐसे नहीं, हाथ जोड़, घुटनों पे हाथ, झोली फिलहाल भीख मांग, मांग भीख। अरे यार वो मांगे ना मांगे, मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ यार। हमारी जान छोड़ दो यार, मेरी बच्ची को छोड़ दो यार। माफी मांग रहा हूँ। नहीं, मैं माफी मांग रहा हूँ। तुम मांगो ना, फिर मांग रहा हूँ ना माफी, मैं मांगो फिर। आई एम सॉरी। वाह राजा, आई एम सॉरी। तुम प्लीज बच्ची को छोड़ दो। वाह राजा वाह, मजा आ गया। चलो बहुत हुआ खेल। मिस्टर सूर्यवंशी, तू अभी के अभी 50 लाख रुपए कैश दे। अभी सुनो, तुमको 50 चाहिए, 70 चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, मैं दूंगा तुमको। तुम मेरी बच्ची को छोड़ो यार। अरे बीच में मत बोलना, मुझे उससे पैसा चाहिए। हाँ मैं तुम्हें 50 लाख रुपए लाके दूंगा, लेकिन अभी नहीं है मेरे पास, घर पे पड़े हैं वो। अरे तो मंगा ना, अपुन के पास बहुत टाइम है बस। मंगाता हूँ। अंजलि तुम जल्दी घर पे जाओ, जाके पैसे लेके आओ। हाँ मैं लेकर आती हूँ। सेमिटिस्ट के साथ जा, और कोई भी दिक्कत हो तो ऑफिस से लेके पैसे देना। पैसे आ रहे हैं, कब ठीक है है? मम्मा? तुम प्लीज छोड़ दो उसे अभी, पैसे आ रहे हैं ना तुम्हारे। मेरे पास भी पैसा होगा तुम लोगों की तरह। नहीं प्लीज। ऐसा आएगा। मेरे पास गाड़ी बंगला सब होगा। अमीर अमीर ऋषभ जी, थोड़ा ध्यान दीजिए। आप कर सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज मत होइए, नर्वस मत होइए प्लीज। हाँ। हमारी बच्ची का सवाल है। हमें 2 वायर और भी काटनी पड़ेंगी। ठीक हो? फर्स्ट एड बॉक्स लेकर जल्दी। ठीक हो? हाँ, आई एम ओके। ये देखें, यहाँ एक आतंकवादी जो स्कूल के अंदर छिप गया था, पुलिस के हाथों से बच गया था। वायर काटने के एंड मौके पर उन्होंने ऑफिसर सतीश को गोली मार दी। आप लोग मेरी फिक्र मत कीजिए, हमें जल्द से जल्द बॉम्ब डिफ्यूज करना है। आपके बिना हम लोग बॉम्ब डिफ्यूज नहीं कर पाएंगे। अरे दूसरा साथी कहाँ गया आपका? हमें दिखाई नहीं दे रहा, उसकी हेल्प लो ना। वो ये सब हैंडल नहीं कर सकता, उसे इतना एक्सपीरियंस नहीं है।
अगर आप लोग दूसरा बॉम्ब डिफ्यूजर बुलाएंगे तो उसे आने में देर लगेगी। ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। हमें वायर कट करनी पड़ेगी मिस्टर ऋषभ। प्लीज प्लीज मुझे करने दीजिए। अगर आप लोगों में से कोई मेरी हेल्प करेगा तो मैं ये वायर काट सकता हूँ। हाँ, मैं काट सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये कुछ नहीं करेगा। प्लीज इसको मेरी बच्ची के आसपास बताने देना। ये जो कुछ भी हुआ सब इसी की वजह से तो हुआ। तुम कुछ नहीं करोगे। मैम अगर वो कॉन्फिडेंट है तो उन्हें कर लेने दीजिए। नहीं, आप मुझसे हेल्प ले लीजिए, इससे हेल्प ले लीजिए, लेकिन इससे नहीं। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि इसके हाथ कांपेंगे या नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है कि इसके साथ मेरी बेटी सेफ से ज्यादा खतरे में है। प्लीज प्लीज इसके साथ ही। मैं नहीं चाहती ये मेरी बेटी के पास भी आए। प्रीता तुम्हारा गुस्सा बढ़ा। अब कुछ नहीं हुआ, ठीक हो आप? कुछ नहीं हुआ आपको? मिस्टर अर्जुन सूर्यवंशी ने वायर काट दी है। अरे एक मिनट, इसका टाइमर क्यों नहीं ऑफ हुआ? ये अभी भी क्यों चल रहा है? ये टाइमर क्यों चल रहा है? ये क्यों? अभी हमने 2 वायर काटी, तीसरी अभी बाकी है। अर्जुन हम पैसे ले आए हैं। एक और बार। Oh God, तो जल्दी। सुनिए सुनिए प्लीज, मैं आपका हाथ जोड़ रहा हूँ। मेरी बेटी, हमारे पास टाइम नहीं है। आप देखिए कौन सी तार काटनी है, आप देखिए बताइए। आप एक काम कीजिए, ये जो पर्पल कलर वाली है ना, इसे काटिए। Are you sure? हाँ हाँ। अर्जुन! एक और आतंकवादी जो स्कूल में छुपा हुआ था, उसने अर्जुन सूर्यवंशी को गोली मार दी है। अर्जुन सूर्यवंशी घायल हो चुके हैं। तू ठीक है? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। अर्जुन! ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं हुआ। अर्जुन! तीनों वायर कट गए, कुछ नहीं हुआ काव्या को। थैंक गॉड, सब ठीक हो गया। बॉम्ब ठीक हो रहा है। ये अभी भी क्यों चल रहा है? ये बॉम्ब डिफ्यूज नहीं हो सकता। तुम कुछ भी कर लो, कितना भी देखो, नहीं होगा। तुम सब के सब ऐसे ही देखते रहोगे और इस बच्चे के साथ तुम सब मर जाओगे। जान ले लूंगा मैं तेरी जान ले लूंगा मैं। बच्चे को बताइए, इसको कैसे बंद करें हम? हमने साइड की वायर्स तो काट दी, अब ये जगह साइड से निकल सकती है। मुझे पता है आप ठीक हैं, पर मैं बस पानी लेकर आया था। प्रीता जी, अब सब ठीक है, सब कुछ। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। काव्या ठीक है, आप ठीक हैं, हमारे घर में सब लोग सही हैं और आपको काव्या से कोई दूर नहीं करेगा। बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए, आप बस ये पानी पीजिए। ये मैं पिलाऊं? कुछ सोच रही हैं आप? एक्चुअली मैं कुछ करना चाहती हूँ। क्या आप उसमें मेरी मदद करेंगे? ये तो पूछने वाली कोई बात ही नहीं है।
हाँ बस बोलिए। काफी हो गई है, मैं पुलिस स्टेशन जाना चाहती हूँ। ये मत पूछिएगा क्यों, किस लिए। नहीं पूछूंगा, चलिए। पानी पियेंगी? नो थैंक यू। अभी गुस्से में आप? प्रीता जी आपने काफी गुस्सा कर दिया, अब आप शांत हो। काफी गुस्सा कर दिया? आपको लगता है वो 4-5 चांटे उस गुंडे के लिए काफी थे? उसको तो और मार पिटनी चाहिए थी। आप और आपने भी काफी मार लिया प्रीता जी, अब आप शांत हो जाइए, कोई बात नहीं। उसको उसका फल मिल गया, अब लॉ करेगा जो करना है। आप गुस्सा करके क्या करेंगे? शांत हो जाइए प्लीज। पर आपको लगता है कि आपने जो अर्जुन के खिलाफ जो कंप्लेन। देखिए आप मुझे प्लीज ये तो मत कहिएगा कि अर्जुन के खिलाफ जो कंप्लेन करी है वो नहीं करनी चाहिए थी। बिल्कुल करनी चाहिए थी। मैं तो कहती हूँ पहले दिन ही जब अर्जुन के बारे में पता चला था ना कि उसके असली इरादे क्या है, तभी उसके बारे में कंप्लेन कर देनी चाहिए थी। गलत इंसान गलत ही होता है। अगर उसके इरादे गलत है तो गलत ही है। क्रिमिनल माइंड है उसका, उसको क्रिमिनल्स की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। अच्छा हुआ उसकी कंप्लेन कर दी, पहले कर देते तो और अच्छा होता। अब देखना थोड़ी देर में उसे पुलिस स्टेशन से फोन जाएगा और फिर उसे पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ेंगे, तब समझ में आएगा उसे। मैं आपको ये बात कह रहा था कि आप क्या कह रहे थे आप मुझे? नहीं कुछ, मैं वो कह रहा था कि कुछ नहीं। अरे बोलिए ना, आप क्या कहना चाहते हैं? लेकिन आप अगर ऐसे पूछेंगे तो मुझे वैसे ही इतना डर लग रहा है, मैं कैसे आप पहले नॉर्मल हो जाइए। आप कॉफी पियेंगे आप? अच्छा आप डरिए मत, आप बताइए आप क्या कह रहे थे। पहले आप शांत हो जाइए, सब चीजें उसके बाद सब सेटल हो जाएगी, है ना? मैं उस अर्जुन को किसी कीमत पर अपनी बेटी के आसपास नहीं आने दूंगी। लो बीजी आपकी दवा। आप ना टाइम से दवा नहीं लेते हो। टाइम से दवा नहीं लोगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये लीजिए। और आप काव्या का टेंशन मत लीजिए, वो बिल्कुल ठीक है। प्रीता का फोन है। हेलो बेटा, अच्छा हुआ तूने फोन कर लिया। भगवान का लाख लाख शुक्र है। राखी जी बताती नहीं सब, लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैं चाह रहा था तुझसे बात करूं, वो खुद जानूं कि सब ठीक ठाक है कि नहीं। दादी अब सब ठीक है। मैंने सोचा कि एक बार आपको फोन कर। एक्चुअली ऋषभ जी ने सोचा कि एक बार आपको फोन करके बता देते हैं, क्योंकि आपको टेंशन हो रही होगी। अच्छा ऋषभ जी तेरे साथ ही है क्या? तुम फोन स्पीकर पे डाल, बात करूंगी। स्पीकर पे ही है दादी। दादी पेरीपना कैसे हो आप? जीते रहो बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने सब टीवी पे देखा, पर अर्जुन ने तो कमाल कर दिया। किस तरह उसने अपनी जान पे खेलकर काव्या की जान बचाई। कुछ भी कहो, उस लड़के ने इस बहादुरी के काम से अपने सारे पाप धो दिए। ये क्या देखा आपने दादी? नहीं, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता है। आपको पता भी है कि ये जो कुछ हुआ ना, ये सारा कुछ अर्जुन की वजह से ही हुआ है। जो सूर्यवंशी है ना, उसने सिर्फ ऋषभ जी की जान लेने की कोशिश नहीं की। आज उसी की वजह से काव्या की जान भी दांव पे लग गई। हमारी फैमिली के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है वो, और आप उसकी तारीफ कर रही हैं। अब मुझे तो उसके बारे में कोई बात ही नहीं करनी है अभी। प्रीता एक बात बता, तूने उसके खिलाफ कुछ किया तो नहीं ना? तो और क्या? तो और क्या करना है दादू, सब ठीक तो है। और होना बाकी था क्या? कुछ सब हो गया, बस अब आपका आना बाकी है। अब आप जल्दी से घर पे आओ, वैसे भी आपसे मिलने का मन कर रहा था, है ना? आप बिल्कुल चिंता मत करना। ओके, आप अपना ख्याल रखना। बाय बाय बेटा। आपने झूठ ये झूठ थोड़ी होता है प्रीता जी। ये तो अपनों को टेंशन ना हो उसका ख्याल रखना होता है, ये झूठ नहीं होता। नीयत साफ होनी चाहिए। नीयत हमारी साफ है।
वाह। अपने हाथ दो। क्या है? मैं तुम्हारे हाथ चूमने। क्या खाना बना दिया? मजा आ गया। सुनो ना, थोड़ा और ले आओ। जहर नहीं ले हो तुम्हारे लिए। तुमने क्या मुझे टिपिकल हाउसवाइफ की तरह समझ के रखा है? जब देखो तब बोलते रहते हो खाना लेके आओ, पानी लेके आओ, पैर दबाओ, गला ही दबा देना चाहिए तुम्हारा। वैसे भी तुमने जो स्कूल में किया ना, उसके बाद मुझे तुम्हारा गला दबा देना चाहिए। फिर पैर दुखने लग गए मेरे वहां पे खड़े खड़े। और हुआ क्या? कुछ भी नहीं। किसने बोला? किसने बोला कि स्कूल पे आओ? मैंने बोला क्या? अरे यहाँ बैठती, पंखे की हवा खाते खाते टीवी पे लाइव टेलीकास्ट देखती कि स्कूल में क्या चल रहा है क्या नहीं। पर नहीं, हमें तो हीरोइन बनना है, तो आके टपक पड़ी वहां स्कूल पे। किसने बोला था कि वहां आओ, एक पैर पे खड़ी हो जाओ? अब कह रही हो पैर दुख रहे और खाना भी नहीं दे रही हो। तो खाना बना दिया तो क्या मतलब एहसान किया क्या? खाना खिलाना पुण्य का काम होता है। तुम्हें क्या लगता है मैं खुद जाके खाना नहीं दे सकता? भगवान ने मुझे हाथ दिए, पैर दिए हैं, मैं खुद खाना दे सकता हूँ, मैं खुद अपना ध्यान रख सकता हूँ। चैन से ना गेम भी नहीं खेलने देते तुम। क्या? आओ बैठो। थैंक्स। पानी? I had it already. सुनो, चाय लेके आना। कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू। ऋषभ, आई थिंक हमें आपस में बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्रीता का तो मुझे कुछ समझ में आता है नहीं। उसके दिल में क्या है, दिमाग में क्या है। जुबान पे कुछ है और दिल में कुछ और। पिछली बार भी जब माफी मांगने के लिए आई थी तभी माफी कम, कंप्लेनिंग ज्यादा लग रहा था। सो आई थिंक तुम ही बता दो कि टॉपिक क्या है। कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है, ये लो, बस ये पढ़ लो। ये क्या है? रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर। रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर? पाबंदी लगाई गई है तुम पर। कैसा रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर? मैंने अर्जुन सूर्यवंशी के खिलाफ FIR करवाई है कि वो मेरी बेटी के आसपास नहीं आएगा। तो मिस्टर सूर्यवंशी, अगर अब तुम मेरी बेटी के आसपास दिखे भी तो तुम कोर्ट का ऑर्डर तोड़ रहे होगे। मतलब कि कोर्ट की नजरों में तुम गुनहगार होगे, अपराधी होगे। ये FIR मैंने इसलिए कराई है क्योंकि तुम मेरी बेटी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो, खतरनाक हो उसके लिए। और मेरी बेटी मेरी जान है और उसके लिए मैं 1% भी रिस्क नहीं लूंगी। I don't want you around my child. और ये मैंने इसलिए किया क्योंकि तुम मेरी बात तो सुन नहीं रहे थे। पहले भी मैंने तुम्हें कहा कि मेरी बेटी के आसपास नहीं दिखना, लेकिन फिर भी तुम उसके पास आए। मेरी बात नहीं सुनी, कम से कम कोर्ट की बात तो सुनोगे। मैंने उसे कोई पैसे नहीं दिए। इतनी घटिया हरकत करने से पहले कभी सोच भी नहीं सकता मैं। मुझे नहीं पता कि तुमने उस गुंडे को पैसे दिए या नहीं दिए, लेकिन तुम्हारे और उस गुंडे के बीच में कुछ तो प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उसने मेरी बेटी को पकड़ लिया और उसकी जान लेने की कोशिश की। इस बात का मतलब तुम समझ रहे हो? इसलिए मैंने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट की है, FIR की है। और ये मत समझना कि ये टेम्परेरी है। मैं अभी जाऊंगी और इसको परमानेंट करवाऊंगी। तो सिर्फ आज या कल के लिए नहीं, तुम जिंदगी भर के लिए मेरी बेटी के आसपास नहीं आ सकते हो। काव्या अगर प्रीता की बेटी है तो वो मेरी भी। तो तुम्हारी क्या लगती है? ये क्या बोलता जा रहा है? मेरी बेटी है काव्या, सिर्फ मेरी, तुम्हारी कुछ नहीं लगती है। तुम अगर उसके लिए कुछ हो ना तो खतरा हो, डेंजर हो, मुसीबत हो, प्रॉब्लम हो, और तुम उसके आसपास नहीं आओगे। ये काम मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन मैं सोचती रही कि तुम मेरी बात सुनोगे, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। अब अगर तुमने मेरी बेटी से मिलने की कोशिश की, कोशिश करूंगा। एक बार नहीं, 1000 बार कोशिश करूंगा। मुझे मेरी बेटी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता और नहीं मानता मैं इस रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर को। अर्जुन के कहने का ये मतलब है कि काव्या को ये अपनी बेटी की तरह मानता है। आप प्लीज गलत मत समझिए। देख लिया आपने? तुम इस गलत काम में इसका साथ दे रही हो। देख रही हो ना मेरी बेटी को कैसे अपनी बेटी कह रहा है। एनीवे, तुम लोगों के कितने भी दिमाग खराब हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें ये रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर देने आई थी और मैंने ये दे दिया है।
अब आगे अगर तुम लॉकअप में जाते हो या जेल में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। काव्या अगर प्रीता की बेटी है तो वो मेरी बेटी है काव्या, सिर्फ मेरी, तुम्हारी कुछ नहीं लगती है। नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागू रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागू रे। अर्जुन, क्या सोच रहे हो? आप सोए नहीं? कोई प्रॉब्लम? नहीं। श्योर? जी, मैं सोने ही वाली थी। वो आज मैं काव्या के कमरे में सो रही हूँ। सारा दिन जो कुछ हुआ, मेरा मन है कि मैं उसी के साथ सोऊं। आप कुछ शेयर करना चाहती हैं? कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस यही कहना था कि आज मैं काव्या के पास सो रही हूँ। आपको ना कहने की जरूरत है ना पूछने की जरूरत है, ये आपका घर है। इनफैक्ट मेरे से ज्यादा घर आपका है। फील फ्री। गुड नाइट। गुड नाइट। अर्जुन, तुमने प्रीता जी को इस हद तक बेचैन कर दिया ना कि उनका सुकून, चैन सब कुछ छीन लिया है उनसे। हेलो, हाय, I'm Monica, calling you from Crystal Frost Event Company. I'm really happy to inform you that, ma'am, Mr. ऋषभ लूथरा को बेस्ट बिजनेस लीडर अवार्ड के लिए हमारी कमेटी ने नॉमिनेट किया है। Wait 1 second, that's awesome. Really? I'm so happy. So, ma'am, I want to know, क्या आज वो फॉर्म फिल करने के लिए आ सकते हैं? It's important, ma'am. एक मिनट, आपने जो मुझे अभी कहा एक बार और रिपीट कर दीजिए। 1 सेकेंड। क्या हुआ? Okay. So, मैम, मिस्टर ऋषभ लूथरा को हमारी कंपनी ने बेस्ट बिजनेस लीडर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है। Thank you so much. We'll be there to get the award. This is great news. Thank you again. Okay. भगवान करे तू ऐसे ही तरक्की करता रहे। Congratulations पुत्र। और इतने आसानी से नहीं, आजा। अब बारी बरसी खटन गया सी। पर ये अवार्ड तो ऋषभ जी को मिलने वाला है ना? आप हमें पहले ही बता चुके हैं, तो ये क्यों फॉर्म फिल कर रहे हैं? मैम, आप दोनों को सुनकर बहुत खुशी होगी, लेकिन ये अवार्ड एक जॉइंट वेंचर है, मिस्टर ऋषभ और मिस्टर अर्जुन का। दोनों के जॉइंट वेंचर का जॉइंट सिलेक्शन है। इसका मतलब ये है मैम कि अगर ये प्रोजेक्ट जॉइंट वेंचर के थ्रू होता है तो ये अवार्ड दोनों को शेयरिंग में दिया जाएगा। I mean, ये अवार्ड दोनों को ही दिया जाएगा। Well, अगर ये बात है तो आप ये फॉर्म ले सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज में अगर अर्जुन सूर्यवंशी इन्वॉल्व है तो उससे आप हमें एक्सक्लूड ही कर दीजिए तो अच्छा है। जी, I got. आपको पता है कि यहाँ पर ये अवार्ड एक जॉइंट वेंचर है, मिस्टर ऋषभ और मिस्टर अर्जुन का। इसका मतलब ये है मैम कि अगर ये प्रोजेक्ट जॉइंट वेंचर के थ्रू होता है तो ये अवार्ड दोनों को शेयरिंग में दिया जाएगा।
अब जब हमारी बिजनेस पार्टनरशिप खत्म हो गई है तो हम बिजनेस पार्टनर्स नहीं, बिजनेस कंपेटिटर्स हैं। हे गणपति बाप्पा, आप तो विघ्न हरता है, मेरे परिवार की सदैव रक्षा करना। मैम आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन आपका ये जॉइंट वेंचर अब ब्रेक हो गया है। यानी कि अब आप लोग पार्टनर्स नहीं रहे और आपको कोई भी शेयरिंग अवार्ड नहीं दिया जाएगा। बट नो वरीज मैम, अब ये अवार्ड हमेशा की तरह एक कंपटीशन बन गया है। यानी कि ये आप दोनों में से किसी एक को ही मिलेगा, या तो मिस्टर ऋषभ को या फिर मिस्टर अर्जुन को। एनीवेज ये अवार्ड इवेंट 2 हफ्ते में होने वाला है। जो भी अच्छा काम करेगा ये अवार्ड उसी को मिलेगा। होना भी चाहिए। मैं तो बेस्ट 1-1। सही कहा, सिर्फ बेस्ट ही जीतेगा। जीतना भी चाहिए। आइए प्रीता जी। चलो। काव्या, हाय। हाय, कैसे हो आप? तबीयत कैसी है अभी आपकी? आपको किसने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है? मुझे अर्जुन ने बताया था। मिस्टर एंसन ने। और मैं उनसे तो बहुत नाराज हूँ। वो मुझसे मिलने भी नहीं आए। आई मिस हिम। और मैंने उनके लिए एक लेटर भी लिखा है। हाँ। मुझे उनका एड्रेस नहीं पता, तो मैंने पोस्ट नहीं किया, अपने पास फोन किया। कोई बात नहीं। आपको भी उनसे बात करनी है? ऑफ कोर्स। एक सेकेंड। टिफिन तो कार में ही रह गया। मैंने तो काव्या को दिया नहीं। हाँ, वो कार में ही है। ऋषभ जी को कॉल करती हूँ। प्रीता जी का कॉल आ रहा है, 1 मिनट। जी प्रीता जी। ऋषभ जी जरा आप पीछे देखिए। क्या हुआ? बैकशीट? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। गाड़ी जरा रोकिए और पीछे वाली सीट पर देखिए जरा। अरे ये तो काव्या का टिफिन है। टिफिन भूल गई अपना। उसकी वैसे भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मैंने उसकी सब पसंद की चीजें बनाई थी। अब टिफिन नहीं होगा तो कहीं कैंटीन से या इधर उधर से कुछ खा ना ले। प्लीज क्या आप वापस स्कूल जाकर उसको टिफिन दे देंगे? नहीं नहीं प्रीता जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं अभी के अभी स्कूल जाता हूँ, ये टिफिन उसको देता हूँ और अगर उसकी तबीयत ज्यादा खराब होगी तो उसको दवाई भी खिला दूंगा। हाँ, पता नहीं इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो गई। थैंक यू सो मच। प्लीज आप उसको जाकर टिफिन दे दीजिए। बाय बाय बाय। हाँ जली बोलो। अर्जुन तुम ड्राइव कर रहे हो क्या? ड्राइव कर रहा था, अभी गाड़ी रुका ली मैंने। वो काव्या। मिस्टर एंसन, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। काव्या, 1 सेकंड। बेटा आप कैसे हो? आई मिस यू। मैं भी आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, लेकिन आपने बताया नहीं आप कैसे हो। ठीक है होंगी, तभी तो बात कर रही हूँ आपसे। आपको पता है ना, आप मुझसे मिलने नहीं आए। बाय द वे मैं आपसे मिलने के लिए आया था, पर आप सो रही थी। 1 मिनट, हम फोन में क्यों बात कर रहे हैं? वीडियो कॉल। हाय। हाय। अच्छा सुनो, आई मिस यू, आई लाइक यू, आई लव यू। मुझे ना मिलना है आपसे। मुझे भी आपसे मिलना है बेटा, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। ओके, तो आज शाम को मिले। शाम को? ओके ओके, शाम को मिलते हैं। यस, बाय। बाय बेटा, लव यू।